कर का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग सिर्फ अपने जीवन में कर से बचने या भागने की जुगाड़ लगाने लगते हैं, जबकि कर देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक आय कर हो या फिर अन्य तरीके के कर, उससे देश की उन्नति और प्रगति होती है। वो एक कारक है कि देश को हम आगे ले जाएं अपने आय कर या अन्य कर को देने के बाद। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जनता फाउंडेशन की आज इस वीडियो में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स डे की शुरुआत कुछ अब की नहीं, लगभग 1900 सदी के बहुत पहले की है। तो आज के दिन, इनकम टैक्स दिवस के दिन, हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1860 के दौर में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए भारत में आयकर पेश किया गया था। आयकर दिवस से पहले का सप्ताह देश भर में आईटी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों द्वारा चिन्हित है। करों के भुगतान को मूल्य मानदंड के रूप में बढ़ावा देने के लिए संभावित करदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में कई आउटरीच कार्यक्रम आमतौर पर हर साल आयोजित किए जाते हैं कि करों का भुगतान सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है और हमें कर का दान करना चाहिए। आज के दिन उन सभी करदाताओं को सैल्यूट है जिनकी वजह से देश बहुत आगे प्रगति और उन्नति कर रहा है। और जो लोग कर नहीं देते और जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, कृपा करके वो कर दे, जिससे देश एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। वैसे तो करदाताओं का एक प्रमुख योगदान रहता ही है देश में। उनके दिए हुए कर से देश की शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था सब दुरुस्त हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बलि भी चढ़ जाता है। इसलिए शायद कर में ही भ्रष्टाचार शुरुआत हो चुकी है। लोग कर देने से बचते हैं, कर ना देना पड़े उसके नए नए तरीके अपनाते हैं। वैसे तो प्रमुख आयकर दाता जो होते हैं, आगरा क्षेत्र में जूता उद्योग को माना जाता है। यहाँ तमाम निर्यातकों के स्थान उद्योग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का स्थानीय उद्योग भी है। वहीं सराफा, पान मसाला, फाउंड्री, पर्यटन आदि उद्योग ने भी ताजनगरी की अर्थव्यवस्था को लगातार काफ़ी मजबूत किया है। इसके साथ बुलियन, पैकिंग, मीट, सर्जिकल आइटम आदि उद्योग भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आयकर का जो ड्यूरेशन है, जो आयकर की पूरी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ष 1960 से अब तक विभाग हमेशा से ही सबसे खास रहा है, जिसको हम लोग आयकर विभाग कहते हैं। आज़ादी के बाद तो आयकर ही देश में राजस्व और सरकारी खजाना जुटाने का एक माध्यम रहा है। आगरा क्षेत्र भी कतई पीछे नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज़ादी से अब तक बीते 7 दशकों में आयकर प्राप्ति में 4000 गुना तक की वृद्धि विभाग ने की है। 30.54 लाख से 1489 करोड़ तक का लक्ष्य प्राप्त किया है। 7 दशकों से पहले यानी कि 1951 में जिले में जहां सिर्फ 3716 आयकर दाता थे, आज उनकी संख्या बढ़ते हुए करीब 1.25 लाख तक पहुंच गई है। आज़ादी मिलने के बाद 1957 में न्यूनतम आयकर 3000 रुपये से ऊपर पर लगता था। उस समय प्रमुख करदाताओं में सराफा, जूता, फाउंड्री व आयकर्ता शामिल थे। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 1952 में आयकर के 2 स्लैब थे, 5000 से कम और 5000 से ज़्यादा। 5000 रुपये से कम आय वाले कुल 1611 करदाता थे। विभाग ने उनसे सालाना 1.07 लाख रुपये आय कर लिया, जबकि 5000 रुपये से अधिक वाले करदाता 2105 करदाता थे, जिनसे विभाग ने 29.47 लाख रुपये बतौर कर जमा किया। कल 3716 आयकर दाताओं ने तब विभाग में 30.54 लाख तक का कर जमा किया। आयकर विभाग ने आगरा क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य 1489 करोड़ रुपए रखा था, जिनमें से 95% विभाग ने बतौर एडवांस टैक्स के ही वसूली कर लिया था। इससे पहले आगरा क्षेत्र 2 रेंजों में बटा था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में CIT 1 और CIT 2 में करीब 6.78 लाख करदाता थे, जबकि 1330 करोड़ का टैक्स जमा किया गया। वहीं 2018-19 में आगरा के CIT 1 और CIT 2 क्षेत्र में 6.35 लाख आय करदाता थे, जिन्होंने 1250 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। उस वर्ष सिर्फ 1 साल में ही दोनों जोन ने 57,000 नए आय करदाता बढ़ाए। आयकर जीवन को एक मजबूती देने वाला और देश को एक प्रगति देने वाला कर है, जो लगभग सभी लोगों के ऊपर लगता है जिनकी आय अधिक होती है और वो आयकर के दायरे में आते हैं। उम्मीद करते हैं आज के दिन आपका वीडियो पसंद आ रहा होगा और आयकर के बारे में
यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आयकर हमारे देश का एक भविष्य है जिस पे हमारे आने वाले भविष्य का जीवन और उनकी उन्नति प्रगति आधारित है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।